अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी क्या हो रहा है आजकल, और ईद तो भाई आ ही चुकी है, तो मैं अपना ये आज का व्लॉग जो है चांद रात प्लस ईद व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, क्योंकि चांद रात का व्लॉग बहुत छोटा सा था तो इसलिए मैंने साथ ही ईद का व्लॉग भी ऐड कर लिया है। और यहाँ देखिए मैं अपना व्लॉग जो है ना लस्सी से स्टार्ट कर रही हूँ, और मामा का मीठी लस्सी पीने का दिल कर रहा था तो मैंने इन्हें मीठी लस्सी बना के दी। गर्मी भी बहुत हो रही थी उस टाइम, मामा बाहर बैठे सहन में बैठ के मेरे कपड़े सिलाई कर रही थी, इसकी वजह से उन्हें गर्मी भी बहुत लग रही थी, तो मैंने इन्हें मीठी लस्सी बना के दी। मैंने कहा आप ये पिएँ, एनर्जी आ जाएगी इसमें और आप इस तरह मेरा सूट भी सी सकेंगी। हाँ जी, तो बस इस पे मुझे ये मीठी लस्सी पिलाई। अब मैंने इसकी झटपट से कमीज सिलाई करके पूरी करके दे दिया था इसको सूट। मैंने कहा ये लो। खैर जी छोड़ा, इस तरह से दिन का ये काम हमारा इसी तरह से निपट गया था, क्योंकि ईद से एक दिन पहले की बात है और उस दिन गर्मी भी हो रही थी जी। और हमने उस दिन मलाई को जाग भी लगाया था, हमने सोचा था कि लस्सी निकाल लेंगे इसकी और वो पी लेंगे, ज़्यादा खट्टी तो होती नहीं है हमारी हर बार लस्सी। जाहिर सी बात है भाई, फ्रिज भी तो खाली करना था, उसकी भी साफ़ सफाई करनी थी, उसमें मलाई भी जमा थी और उसमें चिकन वगैरह भी रखा हुआ था, तो ये सब चीज़ें पहले दिन ही निपटा ली थी हमने। इससे एक दिन पहले का ये व्लॉग है, उसी दिन हमने सारे काम किए थे जी। फिर हमने जाग लगा के उसका मक्खन भी निकाल दिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया भी अभी। और फिर उसी दिन मैंने बनाई थी खीर। दूध की भी थैली पड़ी हुई थी एक, मतलब दूध भी रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने कहा कि इसकी भी हम खीर बना देते हैं ताकि ये भी ख़त्म हो ना। फिर उसकी हमने खीर बना ली थी, क्योंकि ईद के दिन कुछ मीठा खाने को भी दिल चाहता है भाई, गोश्त वगैरह देख के ही दिल भर जाता है और मीठा भी कुछ चाहिए था, तो इसलिए हमने उसी दिन खीर बना के उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। और भाई शाम में आ गई थी इंशरा मेहंदी लगवाने के लिए, कह रही थी आप यार चांद रात मेरे मेहंदी लगा दो पहले ही, फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने बोला बोल ठीक है भाई आ जाओ, मैं मेहंदी लगा देती हूँ पहले तुम्हारे। और फिर इसने उसके दोनों हाथों पे, छोटे छोटे से तो बच्चे के हाथ थे, दोनों हाथों पे अच्छी तरह से मेहंदी लगाती थी, बाहर की साइड पे बस। उसका रही अंदर नहीं लगाना है मुझे, बाहर ही ठीक है आप ही। नहीं फरमाइश भी होती छोटे छोटे हाथों की कि यहाँ से लगाएं यहाँ से लगाएं। खैर वो तो छोटी है ना, कोई बात नहीं, मैंने कहा लगा दो, जहाँ बोल रही उसके हाथों पे भर दो उसके हाथ। खैर उसके बाद ये है शाम का टाइम, रात का टाइम। हाँ रात का बोल रहे हैं, मैं तो शाम को बोलती हूँ मगर कोई शाम ही हो जाती है, 7-8 बजे। हाँ फिर इसने ये खाई थी चने वाली बिरयानी, हाँ जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनी हुई थी। और ये हमने बनाई नहीं थी, ये हमने मंगवाई थी बाज़ार से। ये नहीं समझेगा हमने इतनी मज़ेदार सी बिरयानी बनाई हुई है, वैसे हम बनाते मज़ेदार नहीं, लेकिन ये मैंने फ़िलहाल बाहर से मंगवाई थी क्योंकि कुछ मूड हो रहा था कुछ चटपटा सा खाने को, स्पाइसी सा। काम कर कर के ये तो थक गई थी मोहतरमा और कह रही थी मुझे कुछ ऐसा चटपटा सा खाना है, तो मैंने कहा भाई आप इस तरह करो बिरयानी मंगवा लो। और फिर ये छोटे वाले से कहा था दूसरी बिरयानी का, खैर वो ये ले आई, ये भी बहुत मज़े वाली थी और अच्छी बनी हुई थी जी। और फिर रात में बैठ के मैंने लगाई थी अपने हाथ पर मेहंदी। मामा कर रही थी कपड़े इस्त्री, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं पिछली दफ़ा भी मतलब छोटी पे रह ही गई थी। पिछली दफ़ा भी मुझे आखिरी ईद वाले दिन मतलब तीसरे दिन मौका मिला था। हाँ यार नेबर्स की बच्चियाँ आ गई थी, इससे उन दोनों बच्चों के हाथों पे लगाए, फिर इंशरा के हाथ पे लगाई, इस तरह तीनों चारों के हाथों पे लगा के फिर थक गई थी इसने, तो फिर लगाई नहीं थी जी। फिर मैंने इस बार अपने पहले ही लगा ली, मैंने कहा भाई हाँ होगा सब काम कब तक होगा, मैं अपनी मेहंदी लगा रही हूँ। और खैर जी ये है अब ईद का दिन। और जी यहाँ देखिए मैं आपके साथ अपना ईद का ड्रेस शेयर कर रही हूँ, जो कि मामा ने खुद घर पे ही स्टिच किया है। मैंने ऑनलाइन ये सूट मंगवाया था जो कि ब्लैक और रेडिश पे है, इसका दुपट्टा रेड है, इसकी जो ट्राउज़र था वो भी ब्लैक था, इसकी शर्ट पे ज़रा सा ये प्रिंटेड है, मतलब कि प्रिंट है ऑरेंज रेड टाइप का ना, ये मामा ने खुद ही घर पे स्टिच किया है। और मामा का ड्रेस था ग्रीन कलर का, ग्रीन ब्लैक टाइप का। इसका मैंने गर्मी की मुनासबत से हम लोगों ने लॉन के ही बनाए थे जी। और ये वैसे तो हम आजकल मतलब आजकल नहीं, हर 2-3 साल हो गए ईद पे हम लॉन के ही बनाते, वरना मैं तो रेडीमेड ही बनाया करती थी हर बार। और रेडीमेड में चाहे इसको कॉटन का मिल जाए या किसी और स्टफ में होता था, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस तरह की हो गई है कि नहीं, वैसे भी थोड़ी देर के लिए ही पहनना होता है हमने तो बस इसलिए। लेकिन खैर लॉन का ही बनाए हैं हम लोगों ने, मेरा ग्रीन है और इसका रेड ब्लैक पे है जी। और खैर जी उसके बाद हो रही थी खाने की तैयारी, और खाने में हमने बनाना था कढ़ाई गोश्त, और जिसके लिए मामा ने इसको
पकने के लिए रख दिया था। गोश्त में मतलब प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक मिर्ची वगैरह सब कुछ ऐड करके पकने के लिए रख दिया था। और जब ये अच्छी तरीके मतलब पक जाएगा, फिर हमने इसकी करनी थी भुनाई। अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। ऊपर से ये होता भी कुर्बानी का गोश्त है, तो इसमें एक हल्की सी महक भी आती है, तो हम तो अच्छी तरह से ही इसकी भुनाई करते हैं ताकि सारी महक जो है ना इसमें ख़त्म हो जाए। इसमें तेल ऐड करके फिर हमने इसकी कर ली थी भुनाई, और फिर भून के हमने इसमें कर दिया था टमाटर ऐड। और टमाटर ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें ऐड किया था दही भी हमने ऐड किया था। ज़रा उसका फ्लेवर अच्छा हो जाता है सालन का, और क्या होता है, हाँ ग्रेवी भी बन जाती है। 3 अदद हरी मिर्ची हमने ऐड की थी, और उसके बाद हमने इसे भून भान के मतलब के रख दिया था, हल्का सा पानी का छींटा लगा के। बस हल्की सी ग्रेवी बनाई थी हमने, ज़्यादा नहीं बनाई थी ग्रेवी। और खैर जी, यहाँ हमारा हो गया था सालन डन। और उसके बाद फिर हम लोग खाने बैठ गए थे अपना खाना मज़ेदार सा। और इसके ऊपर हमने लेमन स्क्वीज़ किया, और साथ काट ली थी हरी मिर्चें। और खैर हरी मिर्चें मैंने तो नहीं खाई, क्योंकि सालन में ऑलरेडी मिर्चें बहुत तेज़ हो गई थी, पता नहीं कैसे। मसाला ऐड किया था इसलिए। हमने कढ़ाई मसाला भी ऐड किया था, और रेड मिर्चें भी हम तो वैसे खैर ऐड कर ली थी, लेकिन हमने कढ़ाई मसाला भी ऐड किया था, तो इसकी वजह से मिर्चें ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। खैर जी, यहाँ पे हमने खा लिया था अपना दोपहर का खाना, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था, और ईद का दिन भी अच्छा गुजर गया। जी, ईद का दिन भी मतलब हमारे इसी तरह से बस घर पे ही गुजर गया था, कहीं ना गए ना आए ना कुछ और, ना मतलब ऐसे गुजर गया था बोरिंग सा। और खैर जी, इसी के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोग हमारा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।